Hello, ladies and gentlemen, welcome to the show. I am your host, PJ. After the match, I'm here for the match reaction and my thoughts and players' rating. So make sure to like and subscribe to this channel क्योंकि भाई after every match I am going to post match reaction and player rating. So first of all, huge kudos to the Arsenal supporters for the Tifo. You have only came to see the fucking Arsenal. After the Man City win, it was very clear. It is a must win match. हमें जीतना ही जीतना था ये मैच क्योंकि भाई उसके अगर नहीं जीतते तो मैन सिटी विल बी ओनली 2 पॉइंट्स बिहाइंड विद वन 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 मैच इन हैंड आफ्टर दैट बहुत हार्ड फॉट विन थी भाई दिस वाज भाई एंड टू एंड मैच मेरे को तो पहले ही पता था कि चेल्सी आर गोइंग टू कम सिट बिहाइंड करके तो नहीं खेलेगी दे आर गोइंग टू शो देमसेल्व्स दे आर गोइंग टू प्रेस द फकिंग हेल आउट ऑफ अस so that we are going to eventually make mistakes which bhai during the game Zubimendi, William Saliba, Declan Rice तीनों ने mistake की and I'm still fucking saying it. David Raya saved us the match fucking again and again. जो जाओ पेड्रो का सेव जाओ पेड्रो का नहीं गार्नाचो का क्रॉस था उसको एक्स्ट्रा टाइम में सेव किया. It was a match winning save and भाई अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट कर रहे थे लेकिन फाइनल थर्ड में पता नहीं क्या हो रहा था आर्सेनल को. बहुत मेरे अकॉर्डिंग इट वाज वेरी क्लमजी कि जो इतने चांसेस थे उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे. एक हिनकैपिए का क्रॉस था विक्टर योगरेश की तरह उसने बॉल पैर से रोकी बट उसको कंट्रोल नहीं कर पाया. वो बहुत अच्छा चांस था. डेक्लन राइस ने जब ट्रांजिशन में जब बॉल थी जब पता नहीं शायद उसने लॉन्ग बॉल योक्रेस को दी थी उसने पैर से रोका. 2v1 था. ही कुड हैव डन बेटर देन दैट. मेरे अकॉर्डिंग मैन ऑफ द मैच भाई डेविड रहा है. तीन मेजर सेव्स. जो गोल था भाई मैं उसको ब्लेम करूंगा ही नहीं क्योंकि भाई इट वॉज आई थिंक डेक्लन राइस मिस्टेक क्योंकि आंद्रे सैंटोस ने उसको क्लोज टू द गोल लेके आ गया था जिससे वो बिल्कुल बैक मतलब कि रीज टुवर्ड्स द गोल हो गई थी. जबकि अगर वो आंद्रे सैंटोस को कवर करते हुए रीस जेम्स की तरफ अपनी नज़र रखता तो ही कुड हैव क्लियर्ड इट. हिनकैपिए से भाई जितना जंप हो सकता था उसने जंप किया. उससे भाई जितना क्या बोल सकते हैं ही ट्राइड हिज बेस्ट क्योंकि भाई ही लिटरली जम्प्ड एंड होप्ड कि बस क्लियर हो जाए. बट आई थिंक बाय गोइंग बिहाइंड द बैक ही कुड हैव गॉन कि भाई उसको टॉप ऑफ द हेड ओवर द बार चली जाए क्योंकि मेरे को पता था भाई ये सेव तो होनी नहीं ना उसको ये डिफ्लेक्ट कर सकता. तो भाई इट वॉज अ एंड टू एंड मैच. And yes, I'm going to come to the major point कि भाई Zubimendi, what the fuck are you doing? Zubimendi, what the fuck are you doing? Tell me भाई. बहुत ही लैगी परफॉर्मेंस थी. He didn't even know कि भाई वो क्या कर रहा है कहाँ है क्या उसकी पोजीशनिंग है कुछ नहीं. फर्स्ट हाफ मैंने स्टैट्स लिखे हुए भाई सब कुछ लिख के रखा हुआ है. फर्स्ट हाफ आर्सेनल 42% पोजीशन चेल्सी 58% पोजीशन मतलब की पोजीशन लगभग इक्वल 50-50 ही मान सकते हो. बट मेजर देखिएगा. शॉट्स ऑन टारगेट आर्सेनल 8 चेल्सी 3. शॉट्स ऑन टारगेट आर्सेनल 2 चेल्सी 0. बट आर्सेनल ने क्या किया खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली. जुबीमेंडी का जो बिहाइंड द बैक पास क्रॉस था अगर डेविड राय उसको सेव ना करता इवेंचुअली क्या 1000% गोल. अभी लास्ट ब्रेंटफोर्ड या सनडरलैंड के अगेंस्ट जुबीमेंडी मेड द सेम मिस्टेक जिसमें इट वाज अ फकिंग गोल. सो
वी कांट सेल्फ sabotage ourselves, जबकि पता है मीडिया इज पुटिंग प्रेशर और कि हाँ भाई आर्सेनल बॉटल कर देगा लीग, आर्सेनल इवेंचुअली गोइंग टू गिव अप ऑन द टाइटल वंस अगेन, बॉटल जॉब एफसी सो कॉल्ड ये। और हाँ भाई सेट पीस एफसी, स्टॉक एफसी, कुछ भी बोलो, वी आर विनिंग द फकिंग गेम, दैट्स व्हाट मैटर टू मी। और आई थिंक every Arsenal fan only wants 3 fucking points. We move ahead, but very, very, very clumsy performance from my thinking. Martinelli थोड़ा जल्दी आ सकता था मैच में, which I feel that क्योंकि भाई ट्रोसार्ड ऑल ओवर द पिच था, ऑल ओवर द पिच था। आई वुडेंट ब्लेम दैट कि हाँ भाई उसने कुछ नहीं किया, ये ऑल ओवर द पिच था, बट ही प्ले वेरी सेल्फिशली। यू कैन सी इट, जहाँ उसको पास करनी चाहिए ही डिडंट पास, बॉल ड्रिबल करके भाई लेके चला जाता है। ही कुड हैव पास्ड एट सर्टन टाइम्स, जिससे भाई गोल क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। और रुको रुको रुको, एंड अ ह्यूज पॉजिटिव, काई हैवर्ट्स, वेलकम टू द फकिंग स्क्वाड, वेलकम टू द फकिंग स्क्वाड, वी नीड यू, दिस इज द पीक टाइम। अभी चैम्पियंस लीग के मेजर मैचेस आएंगे, वी नीड यू भाई, क्योंकि यू आर गोइंग टू गिव अस अ वेरी डिफरेंट प्रोफाइल। क्योंकि अभी देखते हैं कि भाई पहले जब हैवर्ट्स था या मेरिनो था, विच आर वेरी ग्रेट इन विनिंग द सेकेंड फकिंग बॉल। ओके, आफ्टर मेरिनोज इंजरी, होपफुली यू रिकवर वेल ब्रो, आफ्टर मेरिनोज इंजरी एंड हैवर्ट्स इंजरी, वी आर स्टार्टिंग प्लेइंग फ्रॉम बिहाइंड द बैक, विच क्योंकि भाई पता है कि अगर रेया उसको आगे क्रॉस करेगा तो आगे कोई पोजीशन जीतने के लिए है ही नहीं, क्योंकि भाई योकरेस का फर्स्ट टच वी नो इट। सो इट वाज अ एंड टू एंड मैच, सबने देख ही लिया भाई, एंड टू एंड मैच था, कोई इसमें क्या बोलते हैं, कोई इसमें डिनाइल ही नहीं है। क्या हम इसमें अच्छा कर सकते थे? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड यस, एज ए I'm going to come to Eze. Eze had very great opportunities. He could have taken some time and utilized his opportunities, which he didn't. भाई Eze, if you are अगर तेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, प्लीज यूटिलाइज इट। आई वॉन्ट टू सी यू मोर, आई वॉन्ट टू सी दैट क्रिस्टल पैलेस Eze, क्योंकि भाई यू आर द एक्स फैक्टर इन दिस टीम, यू एंड बुकायो साका, यू बोथ, आई एक्सपेक्ट एवरी नाइट 8-9 out of 10 performance from both of you. Declan Rice is always going to give me those performances, but from both of you I want more. Saka is doing Saka thing, क्योंकि भाई he is going to create opportunities and very ब्यूटीफुल क्रॉसेस। और यस मैंने लिखा हुआ है कि पार्मर वॉज वे टू ओपन इन द मिडफील्ड, भाई बॉल ड्रिबल करके भाई फाइनल थर्ड तक लेके जा रहे, मिडफील्ड में कोई प्रेजेंस है ही नहीं, डेक्लन राइस कितना भागेगा, जुबीमेंडी भाई नोवेयर टू बी फाउंड, भाई नोवेयर टू बी फाउंड। और टिम्बर और साका भाई, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, लव यू। जो उनका 1-2 कॉम्बो है भाई, टिम्बर यू आर द गॉड भाई, यू आर द फकिंग गॉड। और यस, 20 minutes फर्स्ट कॉर्नर गोल, क्रॉस फ्रॉम साका, ह्यूज लीड फ्रॉम बिग गैबी एंड हेडर फ्रॉम सलीबा टू द शोल्डर ऑफ Mamadou Sarr and a fucking goal. So another corner goal. I'm very happy. I'm very fucking happy. Oh. And 30th minute पे Zubimendi back pass. Could have been a goal. पहले कवर कर चुका हूँ. Could have been a goal. Yes, 41st minute पे भाई Trossard could have done way better, क्योंकि भाई वो काइसेडो जब उस ट्रांजिशन में जब आर्सेनल थी, जब उसने पास दिया तो सीधा काइसेडो के पैर के पास, साका वाज ओपन, डेक्लन राइस वाज ओपन, भाई इतना इजी गोल हो सकता था वो,
आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद दैट चांस भाई. हाँ, पेनल्टी पेनल्टी वाला इंसिडेंट भी वो डिस्कस कर लेते हैं भाई. ह्यूज मोमेंट इन द गेम. डेक्लन राइस ने जब, कौन था पता नहीं, देखना पड़ेगा. हाँ, शायद आंद्रे सांटोस ही था, उसको हक करके वो किया हुआ था. इट वॉज अ पेनल्टी भाई. मैं आर्सेनल का फैन हूँ, लेकिन आई एम नॉट अ ब्लाइंड पर्सन. इफ इट हैपन अगेंस्ट माई टीम, आई वुड बी डिसअपॉइंटेड, आई वुड बी एंग्री कि हाँ भाई पेनल्टी होनी चाहिए थी. क्योंकि भाई इट वॉज अ पेनल्टी, इट वॉज अ डेलिब्रेट कि हाँ हाथ ऊपर किया. इट वॉज नॉट नेचुरल, सच बता रहा हूँ. मैं फ़ैन हूँ, फुटबॉल देखता हूँ भाई, तो मैं इतना ब्लाइंड नहीं हूँ. इट वॉज अ पेनल्टी, फेयर एंड स्क्वायर. बट उसके बाद सेम क्रॉस के बाद हिनकैपी हेडर तो गोल हो गया. तो चेल्सी गोट देयर पे बैक, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. और रीस जेम्स, हेट टू से इट, रीस जेम्स इज अ फकिंग प्लेयर भाई. अगेंस्ट आर्सेनल, आर्सेनल के अगेंस्ट पता नहीं उसको क्या हो जाता है. ही बिकेम लाइक फकिंग प्राइम डेनियल्स भाई. प्राइम डेनियल्स. क्रॉसेस देखे थे भाई उसके, बिल्कुल भाई. एक क्रॉस तो बिल्कुल, शायद वो जस्ट सेव हो गया था, वरना वो भी इतना मस्त क्रॉस था. शायद फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ में उसने एक क्रॉस किया था, वो कॉर्नर से, तो भाई उसने एक गोल मार ही दिया था. तो रीस जेम्स, फर्स्ट match against Chelsea at Stamford Bridge, he was a problem in the midfield. Again, he was a problem this time. ठीक है. उसके बाद यस 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 यस, सेकेंड हाफ में 52nd मिनट पे डेविड राया ने सेव किया. ह्यूज सेव. मैं पहले बोल चुका हूँ, डेविड राया इज द मैन ऑफ द मैच फॉर मी. एंड उसके बाद भाई 59th मिनट पे ट्रांजिशन में, जब डेविड राय के पास बॉल थी, जब ट्रांजिशन में हम जा रहे थे, पार्मर ने लिटरली होल्ड साका. मेरे अकॉर्डिंग मैच आता था उसको रेड कार्ड मिले, बट रेफ आर डूइंग रेफ थिंग्स, तो भाई उसको येलो कार्ड भी ला के छोड़ दिया. बहुत तगड़ा चांस बन सकता था वो. इट कुड हैव बीन अ ह्यूज चांस. और इससे पहले सेम सेम ट्रांजिशन में भाई होल्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं. और मिकेल आर्टेटा वाज राइट टू पॉइंट दैट आउट टू द रेफरी कि हाँ भाई, सेकंड टाइम क्यों क्यों भाई, यहाँ कार्ड होना चाहिए था आर्सेनल को. 65th मिनट कॉर्नर फ्रॉम टिम्बर, गोल. राइस का क्रॉस, वेरी ब्यूटीफुल क्रॉस. वो बोल रहे थे कि भाई उसको पकड़ाओ. भाई दिमाग है तुम्हारा प्लेयर. सलीबा वॉज जस्ट, सलीबा भाई अपने पैरों पे खड़ा होने का ट्राई कर रहा था. आंद्रे सेंटोस बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा नज हुआ था. इट वॉज अ सॉफ्ट फॉल फ्रॉम सांचेस, क्योंकि भाई सांचेस की तो रेल बना रखी थी विक्टर योकरेस ने. वेरी 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 गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम योकरेस. और आर्सेनल भाई ट्राइंग टू फाइंड वेज टू गेट हिम इन्वॉल्व. जैसे एक लॉन्ग क्रॉस था वो डेक्लन राइस का, ना लॉन्ग पास था डेक्लन राइस का योकरेस को. एजे ने भी बहुत काफ़ी अच्छे पास दिए योकरेस को. तो वेरी 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 ह्यूज इंप्रूवमेंट. गोल नहीं स्कोर किया, लेकिन भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था योकरेस का. तो ह्यूज कुडोस टू योकरेस भाई. और 68 मिनट में डेक्लन राइस पीछे जाके बॉल रिकवर करता है, वेरी वेरी गुड. फिर उसके बाद भाई फिर बॉल दे देता है, बॉल नहीं देता सॉरी, डेविड राया को पीछे बैक बिहाइंड द बैक पास देता है. क्या कर रहा है भाई. अगर वो जरा सा गोल की तरफ होता तो भाई अनसेवेबल था वो. क्योंकि भाई डेविड राया ट्राई टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग टू द कॉर्नर. भाई उससे सेव वो वहां नहीं बचा पाया. गोल में होता भाई गोल ही हो जाता फिर वो. तो इट वाज, मतलब कि एक तरीके से भाई सेल्फ सेपोटाज ही कर रहे थे. फिर सब्सटीट्यूट किए भाई गैब्रियल मार्टिनेली को, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था. क्रिश्चियन नॉरगार्ड को, वेरी वेरी गुड. स्टेबल परफॉर्मेंस, एवरेज परफॉर्मेंस. सो अकॉर्डिंग टू मी इट वाज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम क्रिश्चियन नॉरगार्ड. क्योंकि भाई आफ्टर, पहले पहले रेड कार्ड का डिस्कस कर लेता हूँ. आई नीड दिस फ्रॉम यू मार्टिनेली, आई नीड दिस फ्रॉम यू भाई. आई नीड दैट पेस फ्रॉम यू.
पता है भाई तू नीचे देख के ड्रिबल करता है, बट थैंक यू फॉर दैट। क्योंकि भाई क्या मस्त, क्या मस्त ट्रांजिशन में भाई बॉल लेके गया आगे तक। पेड पेड्रो नेटो डजंट इवन स्टैंड अ चांस अगेंस्ट दैट। और भाई इट वाज अ स्टूपिड चैलेंज कंसीडरिंग कि भाई यू आर ऑलरेडी ऑन अ येलो कार्ड। इट वाज अ स्टूपिड चैलेंज अकॉर्डिंग टू मी। अकॉर्डिंग टू मी क्या था ही भाई वो स्टूपिड, क्योंकि भाई और चैलेंज ना करता तो आई थिंक मार्टिनेली कॉर्नर तक लेके चला ही गया था। तो गेम शिफ्टेड फ्रॉम देयर, ठीक है। और mm, और हाँ भाई मेरे को एक बात बताओ यार कि 10 प्लेयर हमारे थे या 10 प्लेयर चेल्सी के थे? रेड कार्ड हमें मिला था या रेड कार्ड चेल्सी को मिला था? भाई खेल तो हम ऐसे ही रहे थे कि भाई आर्सेनल को रेड कार्ड मिल गया भाई। जैसे ही रेड कार्ड मिला आर्सेनल, पता नहीं एक चांस बना था, वो एक चांस बना था, उसके बाद तो भाई बैठ ही गए। पता नहीं क्या है क्या नहीं है कि भाई मैच खत्म हो गया। 10 प्लेयर है तो क्या वो स्कोर नहीं करेंगे? उन्होंने सब्स्टिट्यूट किए रोमियो लाविया, पता नहीं मैंने कब देखा था उसको, आज देखा रोमियो लाविया और वो क्या नाम है गारनाचो। इवेंचुअली गारनाचो पे भी आऊँगा मैं। हाँ तो वेट वेट फॉर दैट। और क्या बोलते हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड भाई कि जब भी शायद, अरे शायद क्या, फर्स्ट मैच एट स्टैमफोर्ड ब्रिज काइसेडो रेड कार्ड, आर्सेनल कुड हैव वॉन इजीली, लेकिन नहीं, फिर बैठ गए। वहां भी सेम किया, यहां भी सेम किया। प्रेशर किस चीज का है भाई? तुम्हारे पास एक्स्ट्रा प्लेयर्स है, यू कुड है, तुम्हें डोमिनेट करना चाहिए था भाई। वो चेल्सी चेल्सी से डोमिनेट हो रहे हो भाई। मेरे को तो समझ में नहीं आया भाई क्या है क्या नहीं है। मेरे को तो लगा भाई हमारा ही रेड कार्ड है, पता नहीं भाई। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद गारनाचो का क्रॉस, भाई थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू डेविड राया भाई। ह्यूज 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 सेव। और वो जाओ पेड्रो अगर ऑफ साइड ना होता गोल हो जाता तो अगेन अगेन तीन तीन पॉइंट्स के ऐसे से करा लेते हम। भाई ऐसा नहीं चाहिए अगर, और दिस इज द फकिंग सेम डिफेंस, गोल कंसीड नहीं किया था और अब भाई इतना। और भाई आई एम ऑल्सो गोइंग टू ब्लेम द फैंस इन द स्टेडियम भाई, क्योंकि भाई मैं खुद यहाँ घर बैठे बैठे इतना नर्वस फील कर रहा था उसमें, तो भाई वहाँ तो भाई क्राउड स्टार्टिंग की, हाँ भाई स्टार्टिंग टू फील एंशियस कि हाँ भाई फिर से 3 पॉइंट नहीं ले पाए, फिर से वो हार गए, फिर से वी डिड द जॉब इनफ, वो सब चीज़ें। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज परफॉर्मेंस फॉर मी भाई, कंसिडरिंग आर्सेनल कुड हैव डन बेटर विद 11v10। सो वी वॉन द मैच, दैट दैट इज़ ऑल आई केयर। क्योंकि भाई अभी मैचेस भी कितने ज़्यादा बचे नहीं हैं, और अभी मिड वीक में ब्राइटन के साथ मैच है, तो फिर उसका भी प्रीव्यू आएगा। सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगेन आई एम सेइंग मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इसका ब्राइटन वर्सेस आर्सेनल का प्रीव्यू भी आएगा इसी चैनल पे। सो आफ्टर दैट हाँ 94 मिनट पे वो बिग गैवी बिग गैवी का सेव था। फिर हाँ बिग गैवी का सेव था भाई, वो जो स्लाइड टैकल मार के डिलाप ने शॉट मारने का ट्राई किया था। यस यस यस, इट वाज अ सेव। सो ऑल एंड ऑल आई हैव डिस्कस द होल मैच, ठीक है भाई। और पॉजिटिव्स क्या है? पॉजिटिव्स आर कि वी फॉट एंड वी वॉन द मैच। काय हैवर्ट्स का रिटर्न हुआ, दिस वाज अ ह्यूज पॉजिटिव। विक्टर योकरेस को आर्सेनल ने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने का ट्राई किया, विच आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ। और उसके बाद भाई एजे भी ट्राइड डूइंग सम थिंग्स कि हाँ भाई जिससे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, बट आई वुड से टू एजे भाई अपना नेचुरल गेम खेलने का ट्राई टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि साका इज़ गोइंग टू डू साका थिंग्स भाई, उसका मेरे को टेंशन है नहीं। योकरेस भी धीरे धीरे करके
is starting to get the feel out of the team कि हाँ भाई ऐसे ऑपरेट करना है, और टीममेट्स आर स्टार्टिंग टू ट्रस्ट हिम कि हाँ चलो यहाँ पे योकरेस होगा, वी कैन पास इट टू हिम. तो आई वॉन्ट माई नंबर 10 टू क्रिएट चांसेस. मार्टिन ओडेगार्ड इंजर्ड है, तो अनटिल देन आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू भाई. और उसके बाद भाई जुबिमेंडी, वेरी 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 डल परफॉर्मेंस फ्रॉम यू. आई एक्सपेक्ट वे 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 मोर फ्रॉम यू, क्योंकि भाई यू आर द इंजन ऑफ द मिडफील्ड. द टीम रियलाइज ऑन यू. इफ यू प्ले वेल, Declan Rice and Eze feel more empowered कि हाँ भाई चलो, we have Martin Zubimendi behind us, we can play our natural game. Declan Rice can push forward. So very disappointed from Zubi, क्योंकि भाई you are a great player, क्योंकि भाई you have given us huge performances, but here and there you made a huge mistake. जस्ट लाइक अभी मेरे को सच्ची में याद नहीं आ रहा कौन सा, सैंडरलैंड था या ब्रेंटफोर्ड था, इन दोनों में से एक टीम थी जिसमें उसने बिहाइंड द बैक पास दिया था जिससे इट लेड टू अ गोल. आई डोंट वांट दैट भाई. दिस इज लाइक वी आर सेल्फ साबोटाजिंग आवर सेल्फ. भाई ये परफॉर्मेंस नहीं, आई एम वेरी 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 डिसअपॉइंटेड, क्योंकि भाई यू आर वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स इन दिस स्क्वाड भाई, सच्ची बता रहा हूँ. So, all in all, a huge congrats to the squad, huge congrats to the Arsenal for getting 3 points. We move ahead. ठीक है भाई, अभी मिड वीक का मैच आएगा ब्राइटन का, तो उसमें वी सी आर्सेनल कैसे इन चीज़ों पे काम करती, कैसे इम्प्रूव करती है. सो ऑल इन ऑल दिस इज़ द मैच रिएक्शन, रॉ रिएक्शन. इसके बाद भाई आते हैं प्लेयर रेटिंग के ऊपर. सबसे पहले डेविड राया. फॉर मी ही इज़ मैन ऑफ द मैच. फॉर मी ही इज़ मैन ऑफ द मैच, क्योंकि भाई he did everything he could. He saved us the fucking match. If Garnacho's cross went into the goal, game was draw. 3 पॉइंट की स्थिति हो जाती भाई. और नॉट ओनली दैट, उससे पहले भी एक कॉर्नर से एक क्रॉस आया था जो शायद हेडर था, वो शायद जाओ पैड्रो का हेडर था जो डेविड राया ने सेव किया था. तो फॉर मी डेविड राया मैन ऑफ द मैच. फॉर मी हिज परफॉर्मेंस वाज 10 आउट ऑफ 10. वी आर रेटिंग इट 10 आउट ऑफ 10. आप लोग भी कमेंट करो कि व्हाट आर योर रेटिंग्स फॉर द मैच. ठीक है भाई. कमिंग टू सलीबा भाई, सलीबा प्लेड गुड, कुड हैव डन बेटर इन सर्टेन सिचुएशंस. क्योंकि भाई एक मेरे को याद है जब उसने पार्मर को बॉल दे दी थी, ही डिफेंडेड वेल, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किया. तो फॉर मी दैट इज, मतलब कि गोल से ही परफॉर्मेंस 6 आउट ऑफ 10 हो जाती है. तो ही मेड सर्टेन मिस्टेक्स, उसके लिए मैं 1-2 पॉइंट काटूंगा भाई. तो फॉर मी हिज परफॉर्मेंस वाज 8 आउट ऑफ 10. आई एम बीइंग लीनियंट भाई, आई एम बीइंग वेरी लीनियंट, क्योंकि 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस नहीं थी ये. चल छोड़ो लीनियंट क्या होना. 7 आउट ऑफ 10 फ्रॉम सलीबा, क्योंकि भाई ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक. सो आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम. फर्स्ट हाफ में ही एंड बिग गैबी जाओ पैड्रो को बिल्कुल शट डाउन कर दिया था, बट सेकेंड हाफ में पता नहीं क्या कहाँ लैप्स कंसंट्रेशन कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे. नेक्स्ट वी कम टू बिग गैबी. फॉर मी हिज परफॉर्मेंस वॉज भाई impeccable, क्योंकि भाई he made huge tackles, he made huge interceptions, he even assisted first goal. For me, behind Raya, his performance is 9 out of 10. After that,
हिनकैपिए हिनकैपिए का परफॉर्मेंस भाई, आई थिंक डिसेंट परफॉर्मेंस लास्ट मैचेस से भाई. ही इज इम्प्रूविंग अ लॉट. आई लव हिज फाइटिंग स्पिरिट. ही फाइट्स फॉर every single ball. He cares for the team. This is the type of player I want to see. He kind मेरे को ये थोड़ा बहुत सर्जियो रामोस की याद दिलाता है. मैं देखो कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, बट ही रिमाइंड्स मी ऑफ सर्जियो रामोस, विच इज़ माई फेवरेट सेंटर बैक ऑफ ऑल टाइम. आफ्टर दैट आफ्टर दैट Julian Timber. Sorry, Hincapie. For Hincapie, it was a 7-ish performance. So 7 out of 10 from Hincapie. क्योंकि भाई एक क्रॉस याद है ना, जब उसने हिनकैपी ने भाई क्या मस्त 1-2 करके डेक्लन राइस के साथ किया था. फिर वो हिनकैपी ने एक क्रॉस दिया था विक्टर योकरेश को, जिसको विक्टर योकरेश कंट्रोल नहीं कर पाया था. तो ही डिड एवरीथिंग दैट ही कुड. ऑन गोल था, बट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, क्योंकि भाई जितना उससे जंप हो सकता था ही जंप्ड. क्लियरेंस डिफरेंट तरीके से हो सकता था, बट नॉट हिज फॉल्ट. मार्किंग प्रॉब्लम थी भाई, क्योंकि भाई वी ऑल भाई दो इस मैच से पहले सिर्फ 2 गोल खाए हैं अपन ने कॉर्नर से. पहला चेल्सी अगेंस्ट, दूसरा मेरे को याद नहीं है, लेकिन एक मेरे को याद है ट्रेवर चलोवा ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में एक गोल कॉर्नर से ही खाया था. तो ये फिर इसके बाद टिम्बर इज द गोट भाई. टिम्बर इज द गोट. हिज कॉम्बिनेशन, हिज कॉम्बो प्ले विद साका एंड क्या बोलते हैं, हिज गोल. हिज गोल कैसे भूल सकता हूँ, गोल कैसे भूल गया गोल. सो इट वॉज अ 9 out of 10 परफॉर्मेंस फॉर मी. 9 out of 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम मी. इसके बाद भाई मेन टॉकिंग पॉइंट, मैच रिएक्शन में इस पर बहुत सारा डिस्कस कर चुका हूँ, बट मार्टिन जुबिमेंडी, वेरी लैगी परफॉर्मेंस, वेरी लथार्जिक परफॉर्मेंस. एट सर्टन टाइम्स मेरे को लग रहा था भाई इसको पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे. सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम हिम. बिलो एवरेज परफॉर्मेंस फ्रॉम जुबिमेंडी. I expect way much from Zubimendi, because he's the engine. I have discussed it earlier. He's the engine of the team. So अगर भाई यही ढंग से नहीं खेलेगा, जो कि भाई आज की परफॉर्मेंस में दिखा, पार्मर भाई इजीली ड्रिबल पास्ट कर रहा था टीम को. पार्मर भाई इजीली ड्रिबल पास्ट कर रहा था टीम को, मिडफील्ड से ले जाके भाई फाइनल थर्ड तक इजीली. आई डोंट वांट दैट भाई. सो वेरी बिलो द एवरेज परफॉर्मेंस भाई जुबिमेंडी की तरफ से. सो इट वाज अ बिलो 4 out of 10 परफॉर्मेंस फ्रॉम मी. नॉट हैप्पी फ्रॉम हिम. डेक्लन राइस. डेक्लन राइस भाई, he is going to give 8 out of 10 performance every night, which we can all agree, क्योंकि भाई he is kind of, मतलब कि वो प्लेयर ही ऐसा है. he made certain mistakes, जैसे भाई उसने बॉल रिकवर करी थी पीछे से भाई. पेस तो यू नो भाई कि डेक्लन राइस ग्राउंड कितना इजीली कवर करता है, बट बॉल जीतने के बाद ही मतलब कि थोड़ा हार्ड पास किया था डेविड राया को, वो गोल हो सकता था, बट ठीक है. ही मतलब कि भाई कॉर्नर से वी स्कोर्ड द मैच विनिंग गोल, ठीक है. पीपल आर गोइंग टू से टिम्बर इज द मैन ऑफ द मैच. ना 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 लाडले, अभी नहीं. डेक्लन राइस फॉर मी अगेन reliable 8 out of 10 परफॉर्मेंस. नो 8 नहीं. वो मैं फर्स्ट गोल कैसे भूल सकता हूँ, जब आंद्रे सांटोस को जब वो कवर कर रहा था, या फिर रेफरी की मिस्टेक से भाई आर्सेनल बच गई क्योंकि वो पेनल्टी भी हो सकती थी. तो इट वाज नॉट 8 out of 10 परफॉर्मेंस. क्या बताऊँ,
मतलब कि क्या बोलूँ, हाँ, चेल्सी की वो फर्स्ट फर्स्ट गोल, आई थिंक डेक्लन राइस का फॉल्ट था, क्योंकि भाई वो मार्किंग करते टाइम मतलब कि कॉर्नर टेकर जो कि रीस जेम्स है उसकी तरफ बैक कर रहा है, तो उसको ऑब्वियसली पता नहीं होगा कि भाई बॉल कहाँ से आई, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ ही है, जिससे भाई हिनकैपी ने जंप किया, उससे इनफ जंप नहीं हुआ, दैट इवेंचुअली लेड टू द गोल भाई। आई थिंक डेक्लन राइस गेव भाई 6.5, 6.5 भाई, नो नो नो, 8 नहीं दे सकता मैं, 6.5 आउट ऑफ 10 असिस्ट दिया, ह्यूज मोमेंट्स वर देयर, बट भाई इफ यू वांट टू विन द लीग वी हैव टू बी क्रिटिकल फॉर आवर सेल्फ भाई, अगर हम क्रिटिकल नहीं होंगे तो फिर भाई कोई नहीं होगा। आफ्टर दैट भाई एज ए एज ए एज ए भाई एज ए लाडले एज ए डिड गुड आफ्टर नॉर्थ लंडन डार्बी। मैंने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि भाई गोल स्कोर किए भाई ने 2, तो आई थॉट कि भाई इतना कॉन्फिडेंस होगा, मतलब इसने चांस क्रिएट किए, लेकिन एजे के पास इस मैच में भी काफ़ी अच्छे अच्छे चांसेस थे जिसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाया, आइदर टू मच टाइम, आइदर भाई ओवर शॉट कर दिया, या फिर भाई चांस को कन्वर्ट नहीं किया, तो फिर भाई फॉर मी 6 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई मिडफील्ड वॉज एवरेज आज, क्योंकि भाई चेल्सी वॉज वेरी इजीली गोइंग थ्रू द मिडफील्ड, तो फॉर मी इट वॉज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस, अब स्लाइटली अबव एवरेज परफॉर्मेंस। आफ्टर दैट मी गाय विक्टर ग्योक्रेस, विक्टर योगरेश, देखो भाई, लोग बोलेंगे गोल नहीं स्कोर किया, स्ट्राइकर है वो, बट ही प्रेस्ड द लिविंग हेल आउट ऑफ सांचेज। फर्स्ट 4 मिनट्स में ही एक चांस क्रिएट हो गया था, सांचेज बॉल पे किक करना चाह रहा था, योकेस इंटरसेप्टेड इट, गोल हो सकता था वो, वेरी गुड। सांचेज पे पूरा मैच हर टाइम पे प्रेशर बनाए रखा, ही कंट्रोल्ड सम बॉल्स रियली वेल, पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन भाई अभी भी वो फाइनल प्रोडक्ट इज़ मिसिंग, क्योंकि भाई देर आर सम चांसेस इन द मैच कि हाँ भाई, जिससे आई थॉट विक्टर योकेश कुड हैव डन बेटर एंड इफ नॉट स्कोर कुड हैव क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि भाई जब वो डेक्लन राइस का एक क्रॉस आया था, लॉन्ग क्रॉस आया था, जब योकेश ने कंट्रोल किया था, तो ही वॉज 2v1 और प्लेयर्स उसके आसपास आ गए थे, तो उसको अगर अच्छे तरीके से हैंडल करता तो इट कुड हैव बीन अ गोल, या फिर इट कुड हैव बीन अ वेरी हाई एक्सजी चांस अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, फिर इसके सो फॉर हिज प्रेसिंग एंड फॉर हिज प्रेसिंग के लिए भाई ह्यूज क्रेडिट, और गोल स्कोर नहीं किया, आई वुड ऑल्सो आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट, क्योंकि भाई ही इज़ द स्ट्राइकर, तो फॉर मी इट वॉज 6.5 आउट ऑफ 10 मैं लीनियंट नहीं होऊंगा, क्योंकि भाई आई वॉन्ट मोर फ्रॉम दीज गाइज। ठीक है, आफ्टर दैट आर स्टार बॉय, आर लीडर बुकायो साका, फर्स्ट गोल केम फ्रॉम हिज क्रॉस कॉर्नर किक, ही क्रिएटेड मतलब ही क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज भाई, 1-2 विद टिम्बर, वेरी गुड। और क्या था, इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक भाई जो बुकायो साका से एक्सपेक्ट करते हैं वैसी परफॉर्मेंस थी, आई और इसलिए शायद वो फुल 90 भी खेल रहा, साका परफॉर्म रियली वेल, इसलिए आई थिंक नोनी आज आया भी नहीं, तो ही डिड रियली गुड, तो फिर मेरे लिए तो भाई 8 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस थी। क्यों थी? क्योंकि भाई he pressed, he created chances, one to combo with Julian Timber, his first corner kick, which eventually led to goal. So, 8 out of 10. After that, bhai, that selfish bastard. I love him because भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स मारता है भाई ट्रोसार्ड, बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे ट्रोसार्ड could have passed, could have
क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज। आधा टाइम तो भाई वो मिडफील्ड से जाके राइट बैक में क्या कर रहा है मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। समटाइम्स ही प्ले भाई बहुत सेल्फिशली, विच आई डोंट लाइक, क्योंकि काफ़ी मिस्टेक्स भी हो जाती इससे। और हाँ भाई, कैसे भूल सकता हूँ वो ट्रांजिशन में ही कुड हैव इजीली क्रिएटेड अ ह्यूज चांस, जो कि उसने सीधा काइसेडो के पैर में मार दिया भाई। ही कुड हैव इजीली क्रिएटेड अ चांस भाई। क्रॉस दिया बुकायो साका राइट में अकेला, डेक्लन राइस इजीली थ्रू हो जाता। क्या किया भाई, ग्राउंडेड पास जिसको काइसेडो इवेंचुअली इंटरसेप्ट कर ही लेता है। क्या मतलब बनता है भाई इस चीज़ का, मेरे को समझ में ही नहीं आया। तो रियली बैड परफॉर्मेंस फ्रॉम मी। तो भाई 5 आउट ऑफ 10, 5 भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये प्रेस वगैरह अच्छा कर लेता है, तो एक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट की थी, तो 5 आउट ऑफ 10। कमिंग टू द सब्सटीट्यूट्स, मार्टिनेली रियली गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई उसकी वजह से पेड्रो को कार्ड मिला। काफ़ी अच्छा प्रेस किया उसने, और काफ़ी अच्छा बॉल को भी भाई, मतलब कि जब लेके जा रहा था ट्रांजिशन में, काफ़ी वेर रियली इम्प्रेस्ड बाय हिज परफॉर्मेंस। तो 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई सब्सटीट्यूट का इतना मतलब किया, काफ़ी लेट ही सब्सटीट्यूट किया था आर्टेटा ने, मतलब इनफ टाइम था लेकिन कुड हैव डन अर्लियर, स्पेशली ट्रोसार्ड वन आई थिंक। फिर इसके बाद आते हैं भाई अपने क्रिश्चियन नॉरगार्ड के पास। क्रिश्चियन नॉरगार्ड सॉलिड परफॉर्मेंस, 6 आउट ऑफ 10। जस्ट हैव टू कंट्रोल द गेम, जो कि हुआ ही नहीं वो भाई। नॉट मैं क्रिश्चियन नॉरगार्ड का फॉल्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट वी कुड हैव डन रियली वेल कंसिडरिंग इट वाज 11v10 आफ्टर द मैच। और डेक्लन राइस भी भाई, पता नहीं वो सेकंड हाफ में बहुत ही लैगी फील कर रहा था, या फिर बहुत मतलब कि ही नीडेड रेस्ट। तो डेक्लन राइस को पहले सब्सटीट्यूट करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मी, बट पहले कर देते तो फिर वो गोल नहीं आता, तो इवेंचुअली इट वर्कआउट। और इसके बाद भाई किंग काय रिटर्न भाई, ह्यूज 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 बूस्ट फॉर द टीम, क्योंकि भाई वी आर गोइंग टू नीड हिम फॉर द मैचेस। भाई चैम्पियंस लीग के मैचेस आ रहे हैं भाई। थोड़ा लेट चैनल क्रिएट किया, इसलिए मैं चैम्पियंस लीग के ड्रॉ पे रिएक्शन नहीं दे पाया। इफ़ यू वांट टू सी मी डू दैट, कि हाँ भाई आर्सेनल का कैसा पाथ रहेगा और सेकंड सिल्वर जो साइड है उसका क्या रहेगा, तो सो कमेंट डाउन बिलो। मैं वो वीडियो बनाने को रेडी हूँ। और किंग मार्टिनेली को रेट कर दिया था नॉरगार्ड एवरेज 6 आउट ऑफ 10 भाई। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम मी भाई, इसके मेरे लिए वो इतना ही था भाई। किंग का ठीक ठाक परफॉर्मेंस थी भाई, एवरेज परफॉर्मेंस। सो इट वाज लाइक अगेन 6 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10। एंड फॉर लास्ट, मी मैनेजर मिस्टर मिकेल आर्टेटा। Starting lineup was good. Substitution could have been made way earlier, considering भाई ट्रोसार्ड कैसे खेल रहा था। तो we scraped the win भाई। Chelsea played very well. Chelsea भाई एंड टू एंड बास्केटबॉल मैच की तरह था भाई। वो चांस क्रिएट कर रहे हैं, हम चांस क्रिएट कर रहे हैं, वो चांस क्रिएट कर रहे हैं, हम चांस क्रिएट कर रहे हैं, बट वो दोनों टीम में वही था। और उनके पास भाई रियली ग्रेट चांसेस थे भाई। अगर एक या दो अंदर चले जाते ना भाई, एक या दो गोल हो जाते, मैच ओवर था। वी स्क्रेप्ड द विन भाई। सो मिकेल कितना दूध तेरे को बता। कंसिडरिंग द परफॉर्मेंस 6 आउट ऑफ 10 and +1 for the win. So 7 out of 10 to Arteta. So that's the video guys.
होप यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और दिस इज़ ओनली आर्सेनल, लेकिन मैं लगभग जो भी मेजर साइड्स है, मैन सिटी, चेल्सी, यूनाइटेड, लिवरपूल एंड आर्सेनल, ऑब्वियसली इन सभी के मैचेस पे रिएक्ट करूँगा। और इफ़ यू वांट टू वॉच अलोंग भाई, प्लीज़ सजेस्ट मी भाई, प्लीज़ डू कमेंट व्हाट यू लाइक, क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर मी और आई एम गोइंग टू पोस्ट रेगुलरली भाई। और होपफुली यू लाइक इट, सो please like and subscribe to this channel, and peace.